क्या हो अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें? भले ही हम आज प्रकाश की गति से यात्रा ना कर पाते हो, लेकिन हम कुछ कैलकुलेशंस कर ये प्रेडिक्ट कर पाए हैं कि अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो हमें क्या क्या दिख सकता है। और दूसरा, अगर हम किसी तरह प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से स्पेस में यात्रा कर पाए तो उस हालात में हमें क्या क्या दिखाई देगा। ये पूरी वीडियो हाइपोथेटिकल होने वाली है, लेकिन थ्योरी और साइंस के लॉ पर आधारित होने वाली है। तो चलिए, अभी आप पृथ्वी से प्रकाश की स्पीड से गति करने वाले एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर निकल चुके हैं, जिसकी स्पीड है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और जब आप इतनी स्पीड से स्पेस में चलने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले तो आपके देखने की क्षमता बढ़ जाएगी, यानी कि जितना हम अभी देख सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा दृश्य दिखेगा। उसके बाद हमें यह एक्सपीरियंस होगा कि ब्रह्मांड हमसे थोड़ा सा दूर जा रहा है और हमें ब्रह्मांड का कलर ब्लूइश दिखेगा। और फिर अचानक एक सफेद प्रकाश और सब कुछ गायब हो जाएगा। कुछ भी ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बचेगा और इस स्थिति में इवन टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्थिति पर समय भी स्थगित हो जाएगा। तो चलिए, अब आपको हम यह सब लाइव आपके सामने रूबरू करवा कर दिखाते हैं। हम पृथ्वी से शुरुआत करेंगे और आपको कुछ अवकाश पिंडों तक टाइम लैप स्पीड से ले जाएंगे, लेकिन यहां पर आपको जो दिखेगा वो एट दी स्पीड ऑफ लाइट का दिखेगा। तो ये है हमारा चांद और हम जा रहे हैं चांद की ओर एट दी स्पीड ऑफ लाइट। और तुरंत आपको यह दिखेगा और यह नजारा 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा और सीधा 2 सेकंड के बाद आप चांद पर होंगे। चलिए, चांद के बाद अब चलते हैं सूर्य की ओर। दोस्तों, हमने आपको यह थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाया है, लेकिन करीब 8 मिनट के बाद ये व्हाइट स्पॉट आपकी आंखों के सामने से हट जाएगा और आप सीधे सूर्य पर होंगे। चलिए, अब चलते हैं। स्टार सिस्टम पर पृथ्वी से निकलने पर आपको वही नजारा दिखेगा। स्पीड ऑफ लाइट पाते ही आपकी आंखों की दृष्टि थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। आपको ब्लू स्पेस थोड़ा दूर जाता हुआ नजर आएगा और अचानक सब एक व्हाइट दृश्य में बदल जाएगा और ये सफेद दृश्य करीब 4.5 साल बाद हट जाएगा और आप पहुंच जाओगे सीधा अल्फा सेंटोरी पर। दोस्तों, आपने इन सभी तस्वीरों में एक चीज मार्क की होगी कि हम जब पृथ्वी से निकलते हैं तब हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिखता है और जब हम हमारी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो हमें वहां का एंडिंग पॉइंट यानी कि वहां का व्यू दिखता है। लेकिन बीच में जब हम लाइट की स्पीड से यात्रा कर रहे होते हैं उस वक्त हमें बस एक सफेद प्रकाश दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है। आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश की स्पीड इतनी तेज होती है कि सारे रिफ्लेक्शंस खत्म हो जाते हैं और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सब कुछ ब्लाइंड हो जाता है। सिर्फ वो अपनी शुरुआत और अंत को ही देख पाता। बीच में करोड़ों सालों में क्या आया और क्या गया, वो कुछ भी नहीं देख सकता है। पर दोस्तों, हमें तो देखना है कि प्रकाश की गति पर चलने पर वह एक्सेलरेशन पा लेने के बाद उस स्थिति में क्या होता है। तो दोस्तों, मान लो कि हमारे पास कोई दिव्य चक्र आ जाते हैं या फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाती है कि हम प्रकाश की गति पर जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ देख सके, तो वो क्या दिखेगा। चलिए, अब ये जानते हैं। बाहरी दुनिया की घड़ी तो अपने टाइम पर ही चल रही होगी, लेकिन आपके लिए समय रुक जाएगा। आप प्रकाश की गति से बहुत ही आराम से यात्रा कर रहे होंगे और बाहरी दुनिया आपके मुकाबले बहुत ही फास्ट गति से फ्यूचर में मूव हो रही होगी। आपके लिए कॉस्ट एंड इफेक्ट दोनों ही एक ही टाइम पे हो गए। मतलब कि आप किसी घटना का कारण और उसका रिजल्ट एक ही टाइम में देख पाओगे। नहीं समझे? मतलब कि आप किसी तारे के जन्म को और उसके अंत को एक ही साथ देख पाओगे। आप किसी का जन्म होते हुए और उसकी मृत्यु होते हुए और उसका पूरा जीवन, ये सभी घटनाएं एक ही टाइम में देख पाओगे और आपको अपने सामने ब्लू या अल्ट्रावायलेट चीजें दिखेगी, लेकिन अपने पीछे बस अंधेरा ही दिखेगा, क्योंकि आप फोटोन के कण की स्पीड से यात्रा कर रहे होंगे। चीजें आपको बहुत ही वियर्ड दिखेगी और आप प्रकाश के पार्टिकल्स यानी कि फोटोस को भी अपने साथ यात्रा करते हुए महसूस कर पाओ। अब दोस्तों, ये तो हुई प्रकाश की गति से चलने की बात, लेकिन मान लो कि अगर आप प्रकाश की इस स्पीड से भी ज्यादा तेज रफ्तार से ब्रह्मांड में सफर कर रहे हो, तब आपको क्या क्या दिखेगा। प्रकाश की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से यात्रा करने पर आपको इफेक्ट्स पहले दिखेंगे और कॉज उसके बाद दिखेंगे। दोस्तों, है ना कमाल की बात? लेकिन जी हाँ, रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार आपको प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा तेजी से चलने पर फल पहले दिखेगा और कारण उसके बाद दिखेगा। मतलब, आप बाप के जन्म से पहले बेटे के जन्म को देख पाओगे। टीवी पहले चालू होगा और स्विच बाद में दबेगी। दोस्तों, इस रफ्तार से तो समय पूरा रिवर्स गियर में चला जाएगा और निश्चित तौर पर यह बातें कॉमन सेंस के पल्ले नहीं पड़ने वाली,
इसलिए हमारी इस आम दुनिया में इन बातों का कोई भी मतलब नहीं होता है और इसी कारण कुदरत ने यह बैरियर बना दिया है कि हम प्रकाश के रफ्तार से भी यात्रा नहीं कर सकते। तो प्रकाश की इस स्पीड से ज्यादा तेज चलने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि प्रकाश की रफ्तार पर खुद समय स्लो हो जाता है, लेकिन प्रकाश का बैरियर नहीं टूटता है और यही भौतिकी का नियम है। वीडियो आपको कैसे लगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।